राम राम जी, नमस्कार। मैं आपका अपना रवि तनवर केडी, गांव खेड़ी से। और इस समय आप देख रहे हैं तरंग न्यूज़ महेंद्रगढ़ यूट्यूब चैनल। तो मैं पंचायत के चुनाव हेतु बाबूजी के घर पर आया हुआ हूं, तो उनसे कुछ बातचीत साझा करते हैं, कुछ पूछताछ गांव के प्रति सवालात करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और फैसला लीजिएगा कि भारी बहुमत से और सच्चे नेक दिल इंसान को कैसे और क्यों जिताना है। वो सभी 5 साल अगर भविष्य में सुधारने हैं तो सही और अच्छे का चुनाव करें, तभी गांव का विकास होगा, भला होगा। अन्यथा आप किसी को भी अपना कीमती वोट दे सकते हैं। वोट एक बार दिया जाता है 5 साल के लिए, और अगर 5 साल के लिए एक वोट को हम गलत हाथों में दे देते हैं तो उसका बहुत ही बुरा असर होता है। तो कृपया अपना कीमती वोट, अपना अधिकार होता है वोट, लेकिन जो वोट होता है सोच समझ कर सच्चे और नेक दिल इंसान को अपनी आत्मा से और गांव को देखते हुए वोट डालें, ना कि ऐसे अरे गहरे अत्थू को डाल दिया जाए। धन्यवाद। और अभी बातचीत करते हैं बाबूजी से। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार रवि भाई, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो आप अपना समय निकाल के कवरिंग के लिए मेरे पास आए हैं। जी, हमारा तरंग न्यूज़ चैनल है, महेंद्रगढ़ वाला चैनल है। तरंग न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आप पिछले 5 साल में भी सरपंच रह चुके हैं और आने वाले में भी आप सरपंच ही हैं 100%, ये मेरा मानना है। और गांव की जो मैंने घूम फिर के देखा है और जो कार्रवाई 5 साल में हुई है, आने वाले 5 सालों को देखते हुए आपको गांव जो चुनाव है तो वो आपको विजयी बनाना चाहता है। तो आप क्या मतलब उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? रवि भाई, सबसे पहले तो मैं ग्रामवासियों को कहता हूँ कि सभी अपने मत का प्रयोग करें। रही बात आगामी सरपंच की, अगर जनता मेरे को दोबारा से मौका देती है तो जितने भी अधूरे कार्य हैं प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले उनको पूरा कराया जाएगा। जैसे सबसे मेन समस्या है गंदे पानी की। अगर जनता मेरे को दोबारा मौका देती है तो इसका स्थायी समाधान, इसको अपने बनी में डाल के वाटर ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो मैं आपको गांव को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इससे आगे बरसात का ही पानी गांव में आपको नज़र आएगा, कहीं गंदे पानी का आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि बाबूजी ने बताया है कि जो गांव की गंदगी है वो साफ की जाएगी अच्छे ढंग से, और उसको बारिश का जो पानी है उसका निवारण पंचायत की उसमें देख रेख में किया जाएगा, और कभी आगे भविष्य में पानी नहीं दिखाई देगा। तो कुछ मेरे चंद सवाल हैं, मेरे निजी सवाल है, ग्राम पंचायत की तरफ से लगा लो या मेरी तरफ से लगा लो। तो मैं उन बाबूजी से कुछ सवाल पूछता हूं और देखते हैं क्या बताते हैं। बाबूजी, पहला सवाल है कि जो आपको की समाज को लेकर भावनाएं हैं अभी, ध्यान से सुनना, जो आपकी समाज को लेकर भावनाएं हैं अभी, क्या उन भावनाओं को अगले 5 साल तक बरकरार निभा पाएंगे? बिल्कुल 100% रवि भाई। किसी के जोर जबरदस्ती दबाव में आकर या भाईचारा को लेकर कहीं आप? नहीं नहीं, मैंने 5 साल में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बगैर भेदभाव के हर समाज को, हर धर्म को साथ लेके 5 साल में चला हूँ, और भविष्य में भी सभी वर्ग को, सभी समाज को साथ लेके गांव के विकास में हम अग्रणी रहेंगे। इस बात के लिए मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भेदभाव किसी से नहीं होगा। ठीक। नंबर 2 सवाल है, गांव के युवाओं में
जो नकारात्मक भेदभाव फैला हुआ है गांव के अंदर, क्या उनको ख़त्म कर पाओगे उस भेदभाव को? बिल्कुल रवि भाई, पढ़े लिखे युवाओं की, बुजुर्गों की एक कमेटी बनाई जाएगी। जो हमारे युवा हैं अपने रास्ते से भटक रहे हैं, चाहे वो किसी लेवल पे लगा लो, नशे की जबकि तरफ वो हो, शिक्षित भी हैं और फिर भी भटक रहे हैं, तो उनको सही रास्ते पे लाया जाएगा। उनको सरकार की नीतियों से अवगत कराया जाएगा। जैसी जिसकी क्वालिफिकेशन उसी आधार पे उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, ताकि वो नकारात्मकता का भाव खत्म हो जाए। बेरोजगारी एक इतनी बड़ी समस्या हो रही है कि युवाओं को सोचने का मौका ही नहीं देती, और उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करके और नकारात्मकता का जो भाव उनके दिमाग में डाला हुआ है, उन सब को ख़त्म करने के लिए ग्राम कमेटी की, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, जो युवाओं को मोटिवेट करके सही रास्ते पे लाए। नंबर 30 सवाल जो आपने पहले बता चुके हैं आप वीडियो में, पानी की समस्या को लेकर है। तो सबसे पहले जो अधिकतर घरों के अंदर आज भी जल की समस्या है, क्या आप इस समस्या को निजात दिला पाएंगे? बिल्कुल रवि भाई, 70% गाँव में मैंने पीने के पानी की व्यवस्था की है। 30% जो बचे हुए लोग हैं, हाँ। आने वाली इस योजना में अगर जनता गांव मेरे को मौका देती है तो हर घर नल होगा। मिट्टे पानी की पीने की कोई समस्या नहीं रहेगी। घर जाकर घर घर जाके हर घर में नल होगा पीने के पानी। जो ये है कि जो गांव की गलियों के उसका क्या हल करेंगे, क्या कुछ सोचा रवि है? भाई, हमारा गांव बड़ा है, 13,000 की जनसंख्या है। ये हमारे पास 4 सफाई कर्मचारी हैं। गांव बड़ा होने की वजह से पूरे गांव में व्यवस्था ये कर नहीं पा रहे, तो भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी और सफाई व्यवस्था का अस्थायी समाधान होगा। कहीं भी गंदा पानी या कोई कचरा आपको दिखाई नहीं देगा। नंबर 4 सवाल है, गांव के अंदर काफ़ी गलियां हैं जो दोबारा भी बन चुकी हैं, फिर भी वैसी की वैसी हैं, मतलब जैसे बनने से पहले थी और आज भी वैसी हैं। जगह जगह खड्डे हैं, जगह जगह टूट फूट साइड से लगा लो, नालियों की लगा लो, तो वो गाड़ ऐसी कैसी, और अब तक नहीं बनी। कुछ गाड़ ऐसी भी हैं, आगे उनकी उम्मीद का बेरा नहीं बनेंगी या नहीं बनेंगी, लेकिन क्या राय है आपकी इस बारे में? जितनी भी गलियां कच्ची रह रही हैं, सभी को पहली प्राथमिकता के आधार पर उनको पक्का कराया जाएगा। मेरी योजना में जितनी भी गलियां बनी हैं, उसमें कहीं भी कोई गड्ढा या पानी का ठहराव नहीं है। हाँ, एक गली है जो पंचायत समिति से बनी थी, अपने जो बिस्सी मोहल्ले में, रमेश डाकोत के मकान से और विजय स्वामी के मकान तक, इसमें पंचायत भंग हो गई थी। ये ठेकेदार के माध्यम से काम हुआ, वो ठेकेदार बच गया, उसकी वजह से वो गंदा पानी आपको दिखाई दे रहा है। नंबर 5 का सवाल है हमारा बाबा भोलागिरी को लेकर। भोलागिरी का जो मंदिर है, उसकी सेवा और आदर के प्रति आपकी ने क्या कुछ सोचा है? जैसे कि गांव में अब जो माहौल है या पिछले 25 सालों से जो चला रहा है, उसको भवन निर्माण बदलाव किस पंथ का संत आश्रम में क्या हो, और गांव के मंदिर के प्रति क्या कैसा भाव रखना चाहिए रवि भाई, ग्रामवासियों को या पंचायत को? रवि भाई, बाबा भोलागिरी महाराज पूरे गांव की आस्था का स्थान है। उस पे किस पंथ का कौन रहे ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो समाधि वाले गुरु भगवान ही जानते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि वहाँ पे जो भी छोटी मोटी कमियाँ हैं, गांव के सामने कमेटी। नहीं, उसका फैसला पंचायत का भी जिम्मेदारी होती है, गांव का मंदिर है। बिल्कुल, हमने 5 साल हर संडे को पहरा लगाया है वहाँ पे कि कोई शरारती तत्व शरारत ना कर जाए। तो उसमें कोई कमी रही है तो उसको और अच्छे ढंग से उसका निवारण किया जाएगा।
भवन निर्माण की बात लगा लो आप। इस योजना में बाबा की पूरी चारद्वारी का काम हुआ है। गुड़गांव वाली माता का मंदिर जो हम दीपक भी नहीं रख सकते थे, उसका भी गुरु भगवान के आशीर्वाद से कार्य हुआ है। और कार्य तो अभी और होने हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो मैं आपकी नॉलेज के लिए, आपको तो बताने की जरूरत नहीं, आप इसी गाँव से हैं। नंबर 3, इसी बात में बाबा का जो मंदिर है उसका रख रखाव है, वो जिम्मेवारी पंचायत की होनी चाहिए या कमेटी सदस्यों की? और रवि भाई, चाहे कोई सरकारी जगह हो या गैर सरकारी, चाहे कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, वो सभी अंडर पंचायत होते हैं जी। लेकिन मैं उसको अंडर पंचायत ना रखते हुए पूरे गांव के सामने कमेटी बनाई जाएगी। जो गांव चाहेगा उसको वहाँ जिम्मेवारी दी जाएगी। उनके साथ साथ पंचायत उनके साथ रहेगी। पंचायत का जो भी सहयोग कमेटी को लेना होगा वो उनको पूरा मिलेगा। जी। नंबर इसमें 2 सवाल आते हैं, पंचायत और कमेटी। अगर पंच और सरपंच हो तो ग्रामवासी उसमें मंदिर के जो भंडारा जागरण कुछ भी होता है या साफ सफाई होती है, भवन निर्माण होता है, तो उसमें ग्राम पंचायत शामिल हो पंचायत में। बिल्कुल, सरपंच पंचों के साथ। ग्राम पंचायत से बाहर कोई भी चीज़ नहीं है। वो आश्रम भी ग्राम पंचायत, उसका पंच भी साथ रहेंगे, सरपंच भी साथ रहे, कमेटी के अलावा पूरी पंचायत सहयोग करेगी। और छठा सवाल है हमारा, गांव में चाहे कोई किसी भी जात का हो, गांव की जनता का आप पर जो भरोसा और विश्वास है, क्या उस पर आप खरे उतर पाएंगे अगले 5 साल तक? और गांव का सदस्य कोई नाराज भी ना हो, जबकि समझदार हो, ना कि शरारती तत्व। रवि भाई, ये बात मैं पहले बता चुका। मैंने ना तो इस 5 साल में भेदभाव किया, और अगर जनता दोबारा मौका देती है तो भेदभाव का तो नामो निशान ही नहीं है। ये गांव मेरा है। नहीं, युवाओं में जो धर्म को लेकर या जो दंगे करते हैं, ये बात मैं बता रहा हूँ लोगों को समझाना। बिल्कुल, उनकी जो ब्रेन वॉश कर रखे है उनको सही जगह पे लाना, उनको समझाना भाई सभी धर्म एक है। जात पात धर्म जो लोग ये चीजें देखते हैं, मैं तो उस बात को नहीं मानता। और अब आखिरी सवाल 7वां नंबर आता है, दोबारा तय आपकी पंचायत बनने के बाद जो शरारती तत्व हैं के कारण पंचायत होती है, क्या उस पंचायत का निवारण आपकी पंचायत निकाल पाएगी, या और बात थाने कचहरी तक ना पहुँचे? बात पंचायत की है, पंचायत की बात पंचायत में हो, गांव खेड़ी आपका साथ दे पाएगा क्या है? बिल्कुल, हमारी पंचायत ने इस 5 साल में जितने भी शरारती तत्वों द्वारा झगड़े हो या आपसी झगड़ा हो, सभी का निदान ग्राम पंचायत ग्राम सचिवालय खेड़ी में बड़े प्यार प्रेम से कराया है। थाने में तो किसी को जाने का काम ही नहीं। आप पत्रकार हैं, 5 साल कड़ीना स्टेशन में जितने भी एसएचओ कर्मचारी। और ये सवाल गांव के लिए भी है कि जब बाबूजी 5 साल सरपंच रह चुके हैं और आने वाले समय में आप सहयोग देंगे और पंचायत सरपंच बनाने के बाद उसका फैसला सर्वमान्य होगा, तो आपकी राय मैं आप कमेंट बॉक्स में चाहता हूं कि आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे वो भारी बहुमत से, और पंचायत बाहर ना जाए उसका फैसला कैसे क्या लेती है, गांव सोच समझ कर वोट करे। धन्यवाद जी, राम राम।